शब्दों का डमरू बजाने का। कैसे? लिखता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह 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 वाह। आओ तारा बेटी। देवी चाचा, ये सुर, ये ताल, बीच में ये क्या गोलमाल? अरे बेटी, आज की दुनिया में इतना शोर है कि बगैर ढोल पीटे कोई किसी की आवाज ही नहीं सुनता। हाँ चाचा, चारों तरफ बस शोर ही शोर। दीदी, ये गौने लेकर कहाँ जा रही हो? कोयला चुनने। बेटी, तुझे देखता हूँ तो उस कलाकार से शिकायत करने को जी चाहता है। ए चाचा, ऐसा उल्टा सीधा सोचेगा तो खोपड़ी घूम जाएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपन हर हाल में मस्त है, बिंदास। क्यों रे डमरू? डमरू नहीं, कचरू। अबे बोला ना, एक ही बात है। तारा, ये ऊपर वाला गरीब का पेट में बनाता तो उसका क्या बिगड़ जाता? अरे पेट ही तो पाप का घड़ा है बिड़ू। अगर ये ना बनाता तो पाप कैसे बनता? तेरा मतलब नहीं, पाप भी ऊपर वाले ने बनाया है? नहीं, मैंने बनाया है। अरे जब ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो इस दुनिया में पाप कहाँ से आ गया? कौन तुम लोग? बाप का माल समझाए क्या? अगर मेरे बाप का नहीं तो तेरे भी बाप का नहीं। ये सरकारी माल है। लेकिन साला तू 36 का आंकड़ा कहाँ से आ गया? हाँ? अरे 36 का आंकड़ा बोलती है? एक सीटी बजाऊंगा, दोनों बंद करवा दूंगा। हाँ हाँ, बजा सीटी। मैंने तेरी सीटी ना बजाई तो तारा नाम नहीं। अच्छा, रहने दे हवलदार, रहने दे। हम कोई चोरी थोड़ा कर रहे हैं, ये कचरा माल है, चुन लेने देना। कोयला चाहिए ना? दोनों को दूंगा, गोनी भर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? वैगन के पीछे। क्यों? सरकारी माल चाहिए ना, टैक्स नहीं दोगी? तेरी तो मैं। क्या करती है तारा? कोयला नहीं ले जाएंगे तो रात को रोटी कैसे खाएंगे? तो क्या तू भूख के लिए इज्जत का सौदा करेगी? हाँ, चल। ऐसा मत कर चंपा, गरीब के पास यही तो एक दौलत होती है, उसे भी लुटाने जा रही है। जब इज्जत देने वाला इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरी ड्यूटी से लुटती है तो लुटने दे इज्जत। मैं भूखी नहीं सो सकती। लुटती है तो लुटने दे इज्जत। मैं भूखी नहीं सो सकती। लुटती है तो लुटने दे इज्जत। मैं भूखी नहीं सो सकती। दुलारी, कहाँ भेज दिया तारा रानी को? तुमसे मतलब? कोयला चुनने गई है, हाथ मुंह काला करने। मुंह काला हो तेरा? वो तो मेहनत की रोटी कमाने गई है। अगर मेहनत से सबको रोटी मिल जाए तो पाप किसके पेट में जाएगा? भरत के मरने के बाद तारा को पालने के लिए क्या तूने अपना तन नहीं बेचा? इसलिए तो चाहती हूँ कि तेरा साया भी न पड़े नीच। मैं अपनी कुर्बानी तो वक्त की रोटी के लिए कभी कुर्बान नहीं होने दूंगी। अरे तेरा तो मस्तक छटक गया है। जरा ठंडे दिल से सोच, हर मछली जाल में फंसती है ना? मतलब? और हर लड़की औरत बनती है ना? तो फिर जब मुर्गी को छुरी के नीचे आना ही है तो छुरी लोहे की क्यों, सोने की क्यों ना हो? क्या करें? अरे मैं कहता हूँ ज्यादा गुस्सा मत कर, खांसी से तेरे फेफड़े फट जाएंगे। एक बहुत बड़ा आदमी है, अड्डे का मालिक। बस्ती में उसकी इजाजत के बगैर पंछी भी पर नहीं मार सकता, और वो तेरी तारा पे जान देता है। मैं तो कहता हूँ लोहा गरम है, मार चोट और बनो नोट। ऐसे नहीं मानेगी, एक दिन जब उठा के ले जाएगा तब पता लगेगा। उसका नाम है ठाकुर राम खिलावन। राम की पवित्र धरती पर खेले खाए और नाम है राम खिलावन, ठाकुर राम खिलावन।
ठाकुर शराब बेचत है, जुआ खिलावत है, पर चोरी चालाकी का दुश्मन है। ना बेईमानी करब, ना कोई का करे देब। अगर फिर यहां आए गए तो डंडे पे झंडे की तरह टांग दे। चल वाह बड़के भैया, तुमने तो झंडे गा दिए। जब तक हाथ में डंडा है तब तक हमारा झंडा ऊंचा रहेगा चंदू। आज के जमाने में जर जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। खामा, तेरे पास एक पायल थी, वो भी गई। अरे माँ, अंग्रेज गए, रजवाड़े गए, शराफत गई, इंसानियत गई, तो एक पायल की क्या हैसियत है? हाँ, अरे गई तो गई तेल लगाने, तू खींच रहा बिंदास। तन पे कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं, फिर भी इतनी हिम्मत। अरे माँ, दुनिया में ऐसा कोई है जिसके पास सब कुछ हो? तो फिर रोना काहे का? देख, खाने के वांदे हैं तो क्या हुआ, अपन प्यार से पेट भर लिया करेंगे क्या? चल खा ले। युगों से ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद गुणगान। 25 लाख फर्स्ट क्लास, फौरन माल निकाल दो। अरे और तेजी नहीं होगी, मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, फौरन निकाल दो। तुमने खाने की मेज को भी दफ्तर की मेज बना रखा है। जल्दी से खा लो, वरना फिर ये फोन सर खाने लगेगा। बहुत अच्छी खुशबू है। खाना सुनने के लिए नहीं, खाने के लिए होता है। हाँ, खा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या पूरियां बनी हैं। हेलो केशवानी साहब, क्या कहा? हांगकांग का सौदा पक्का? वंडरफुल, मुबारक हो। नहीं केशवानी साहब, सूखी मुबारकबाद क्यों? वी विल सेलिब्रेट इट। हम जश्न मनाएंगे हुजूर। जी हाँ। एक मिनट। हेलो, हाँ, आपका टेलेक्स मिला क्या दर से? हाँ, हमें आपका सौदा मंजूर है। 1 करोड़ हुआ तो क्या हुआ, डोंट वरी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ केशवानी साहब, तो फिर हम लोग मिलते हैं। विल डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। हाँ, ऑल राइट, गुड नाइट। हाँ केदार सेठ, देखिए, मंदी पर नजर रखिए और जितना माल मिले फौरन उठा लीजिए, मेरी जिम्मेदारी पर। हाँ, डोंट वरी, ओके, गुड नाइट। जब देखो तब तेजी, मंदी, लाख, करोड़, इसे बेच दो, उसे खरीद लो। इसीलिए तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है। खूब याद दिलाया, जरा कैप्सूल देना। जी हाँ, लीजिए, जरूर खाइए। कैप्सूल, गोलियां, मिक्सचर, टॉनिक, यही खा खा के तो पेट भर रहे हो अपना। न चैन, न आराम, न खाना, न पीना, जब देखो तब फोन। मैं कहती हूँ भगवान के लिए चैन से खाने की आदत डालो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा लाडला देवर विनय परसों यूरोप से आ रहा है। हाँ, उसके आते ही सारा काम काज उसके सर पर डालकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर दोनों वक्त का खाना मैं तुम्हारे इन हाथों से खाऊंगा। खाओ मेरी कसम। खाना खाऊं या कसम? खाना। इसे रहने दो, मैं गरम मंगाती हूँ। शांति, साहब के लिए गरम पूरी लाओ। हेलो जुगल। यस सर। कौन है? तेजनाथ। क्या हो रहा है भाई? काम। अच्छा सुनो, मैंने तुमको इसलिए फोन किया था कि परसों विनय वापस आ रहा है, याद है ना? छोटे सरकार का कैबिन तैयार हो गया है और बाकी का भी सब इंतजाम पूरा हो गया है। थैंक यू। ये परासर तो तुम्हारे इशारों पे नाचता है। तुमने उसे बराबर बॉटल में उतार रखा है। लेकिन ये छोटा सा आकर बड़े भाई का बिजनेस संभालने वाला है, इसलिए उसे भी बॉटल में उतारना बहुत जरूरी है। हाँ प्रेमदास जी, अरे भाई प्रेमदास जी को बुलाइए, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी करता है इनके फोन को आग लगा दूं। बरसों बाद इनका भाई विदेश से लौट रहा है और इनको कोई फिक्र ही नहीं। हाँ नारायण दास जी,
अरे भाड़ में जाए तुम्हारा नारायण दास। मैं पूछती हूँ तुम्हें एयरपोर्ट चलना है या मैं जाऊँ? अरे भाई चलता हूँ, इतनी बेचैन क्यों हो रही? अरे हद करते हो, तुम्हारा भाई आ रहा है, मेरा बेटा विदेश से लौट रहा है और तुम कहते हो कि मैं फिक्र क्यों कर रही हूँ? देखो जी, मैं कह देती हूँ, जल्दी चलो ना, प्लेन आने वाला होगा। आने वाला नहीं, आ चुका है। भाभी माँ, छोटू, तू आ गया? ओ मेरी प्यारी भाभी माँ। मुझे उतार। नहीं उतारूंगा, सर आंखों में बैठाऊंगा। 6 साल से इस घड़ी के लिए तरस रहा था भाभी माँ। छोटू, अरे सुनते हो? सुन भी लिया और देख भी लिया। पाए लगो भैया। जीते रहो। ये क्या बात है भाई, 6 साल यूरोप में रहने के बाद भी ये पाए लगी? मेरा लाल है, अपने संस्कार कैसे भूल सकता है? अच्छा विनय, जल्दी चलो, तुमसे बिजनेस की जरूरी बातें करनी। देखो जी, मैं कह देती हूँ, अपने बिजनेस का ढोल अभी से आते ही इसके गले में मत डाल देना। हाँ चलो बेटे, आओ मेरे साथ। हटो जी। अरे मोहन काका, खुश रहो। आप कैसे मोहन काका? दया है। आपकी वो छोटी गुड़िया मेरी माला कैसी है? बहुत अच्छी है, उसकी सगाई कर दी है, कहती थी शादी तुम्हारे आने के बाद करेंगे। अच्छा हाँ। तू भी सिगरेट पीने लगा है क्या? नहीं भैया, भाभी माँ ने जैसा भेजा था वैसे ही आया हूँ। ये आपके लिए है। चलो बेटे। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटर। आ जाओ बेटे। तू बहुत नसीब वाली है माला। क्यों? शादी का सपना तो हर लड़की देखती है, लेकिन हर लड़की का ये सपना पूरा होता है? और किसी का हो न हो, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तू भी एक दिन दुल्हन बनेगी। ए, तू भी मुझे मेरे दर्पण की तरह दिन में सपने दिखा रही है। नहीं तारा, तुम ही तो इस बस्ती में ऐसी हो जिसके नए कपड़ों से सुगंध आती है। तू कीचड़ में कमल है। तेरा अब ज्यादा मत खींचा। अपन के साथ जो होएगा देखा जाएगा। हाँ। ए, तो अपने दुल्हन वाले कपड़े दिखाना। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, ये छोटे साहब ने तेरे लिए भेजी है। हरिओम। क्यों तारा, अच्छी है ना? अरे बहुत अच्छी है, और तू पहनेगी ना तो और भी अच्छी लगेगी। तारा बेटी, तेरी माँ की तबीयत कैसी है बेटे? काका, गरीबी का दूसरा नाम है बीमारी। घबराओ नहीं बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये ले। काका, हाँ? आप हमेशा देते रहेंगे और मैं हमेशा आपको वापस करती रहूंगी। अगर देना ही है तो एक छोटी सी इज्जत वाली नौकरी दिलवाइए ना। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटी। मैं। अच्छा काका, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, आती रहना। हाँ हाँ। ओ दुलारी। क्या है चंदू? जब सुना तेरी बेटी की पायल को पाव भजिया खा गए तो ठाकुर राम खिलावन का कलेजा दहल गया। झट बिरयानी की थाली मंगवाई और बोले, चंदू चल तारा के घर। ई वक्त ई खालाओ मौसी, कल साल भर का राशन भरवा दे। हमरे होते हुए तारा को कोई छू भी नहीं सकत। देखा तारा की माँ कैसे जान देता है तेरी तारा पे, मगर वो तो इसे घास भी नहीं डालती। अपनी बिटिया को समझाई दो, हमरा निरादर न करे। बेशक मीठी बनकर निकल जाए हमका, पर गर्मी न दिलाए। दुलारी, तारा कहाँ है? ले आ गई तारा। देख तारा देख, ठाकुर तेरे लिए कितनी खुशबूदार मस्त बिरयानी की भरी थाली लाया है। भरी थाली? हाँ। ये हो गई खाली। खबरदार जो अपने हराम की कमाई यहाँ लाया तो। चल माँ। बड़के भैया। अबे सारे चंदू, तेरा इन उसका भी फेल हो ही गया, फिर हमारी खिल्ली उड़वा दी तूने। बड़के भैया, किसी ने नहीं देखा, बंद मुट्ठी लाख की खिसक लो। ई हरामजादी छुकरिया है कि तूफान है। तुम्हारा भी जवाब नहीं बड़के भैया। हाथी को हिला सकते हो पर तारा के सामने जबान नहीं हिला सकते। छी। ई कोई प्रेम रो कहत है रे, नहीं तो सरजू मैया की कसम कब का ईका उठाकर ले जाते। बड़के भैया, तुम्हारी मूछ पर नींबू की जगह चावल। चंदू,
जब तक ये प्रेम कहानी खत्म नहीं होती, पता नहीं ठाकुर की मुझ पर क्या क्या बीतेगी। आज तुम पहले एक्सपोर्ट की फाइल दे दो। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद जुगल से मिल लो। हाय। और बाकी बातें बाद में कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जुगल जी, हमारा खाता खोल दीजिए प्लीज। देखिए सेठ जी, जब जब हमें जरूरत पड़ी हमने आप ही लोगों से पैसे लिए, अब हमें जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय। मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी हमारे लिए देखिए, जो भी करेंगे जुगल साहब करेंगे। आओ। मैंने कहा ना, अब हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसा न कहिए जुगल साहब, आपका हमारा पुराना संबंध है। जुगल साहब, आपकी कमीशन 1.5 गुना। आप मुझे नमक हरामी सिखा रहे हैं? राम राम, ये तो धंधा है, भला आपको कोई क्या सिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है सोना राम। चलिए जुगल साहब, आपकी कमीशन दुगनी। अब ना कीजिएगा, भगवान के लिए मान जाइए। ठीक है सेठ जी। हाउ डिड यू लाइक योर ऑफिस विनय? वंडरफुल भैया। लेकिन तुम्हारी भाभी को तो मुझसे बहुत शिकायत है कि मैं सिवाय बिजनेस के बाकी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देता। वो ये नहीं समझती कि एम्बिशन की भूख बाकी तमाम भूखों को मिटा देती है। अब तुम आ गए हो, मेरा हाथ बटाओ, इस फैलते हुए बिजनेस को संभाल लो। अकेला भाग दौड़ करते करते अब मैं थक गया हूं। चिंता न कीजिए भैया, मैं आपके बिजनेस की उतनी ही देखभाल करूंगा, उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं आपसे करता हूं। शाबाश। क्यों जुगल, पटा लिया? जुगल का निशाना कभी खाली नहीं जाता सेठ जी। वो 3% से 1% पर 5-5 लाख रुपए लगाने को तैयार हैं। क्या ख्याल है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? उनसे 1% पर लेकर बाजार में 3% पर चढ़ा देंगे। क्यों छोटू? मैं आपसे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्या ये लोग जानते हैं कि आप उनका पैसा आगे बढ़ा देते हैं? नहीं, वो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि मैं उनका पैसा अपने प्रोडक्ट्स पे लगाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं, दूसरों का पैसा बेचते हैं, और पैसा सूदखोर बेचते हैं, बिजनेस पर नहीं। देखो छोटू, आज मार्केट में मेरी गुडविल है, मेरा नाम है, मेरी साख है। लोग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं उस भरोसे का पूरा पूरा फायदा उठाता हूं। यही बिजनेस है, यही व्यापार है। इन द मीन टाइम तुम कंपनी की बुक्स रखो। चलो जुगल। मिस्टर विनय के ख्यालात तो इस दफ्तर को धर्मशाला बना देंगे। नहीं नहीं, दरअसल संस्कारों में विनय बिल्कुल पिताजी पर गया है। धीरे धीरे मेरी तरह वो भी सुधर जाएगा। तुम उन लोगों से पैसे ले लो। ओके सर। जेनी, जाओ तुम्हारा काम शुरू। कम इन। ये क्या हो रहा है? मत भूलोगे ये दफ्तर है। नाउ लीव द फाइल एंड गो अवे। और सुनो, आज के बाद दफ्तर में ऐसी ड्रेसेस पहनकर मत आना। ये तो आजकल का फैशन है सर। तुम यहां ड्यूटी पर आती हो, फैशन परेड पर नहीं। आई एम सॉरी सर। चंपाकली, तेरे लिए आज एक बड़ी मोटी असामी लाए हूं। मोटी वजन से या अजीब से? चांदी का व्यापारी है, उसे अपने दिल के पिंजरे में कैद कर ले, हम दोनों की चांदी हो जाएगी। चंपा रानी, तू तो चल निकली रही। चंपा चली नहीं, अब तो बहुत आगे निकल चुकी है ठाकुर।
चल चंदू। क्यों रे फड़वे, ये ग्राहक है? अरे गरम काहे को होती है, हल्का फुल्का नाजुक सा, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा और तेरा काम भी बन जाएगा। अपन तो सबका भला चाहता है। बाहरी भले मानुस। तारा बेटी, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ दुनिया बनाने वाला सच में सोया हुआ है। बेटी, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। किसी दिन तू टूट गई तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। नहीं चाचा, मैं तेरे साथ सड़कों पर कठपुतली बनकर नाचूंगी, लेकिन तेरा भरोसा टूटने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए मुल्टन जी, वो कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों न हो, मैं उसकी एक एक नस पहचानता हूँ। और सुनिए, मनी मेक द मेयर गो। हाँ, और उसके बाद फिर चांदी ही चांदी है। हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? खाना ठंडा हो गया। खाना ठंडा हो गया है? अरे मैं टेलीफोन की बात कर रहा हूँ। इसे बाद में खा लेना। क्या मतलब? ये खाने की मेज है भैया, दफ्तर की नहीं। चलिए खाना समझाते खाइए। समझाते तो मैं इनको आधी पागल हो गई हूँ, और ये बीमार, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं। सुनेंगे कैसे नहीं भाभी माँ? चलिए शुरू हो जाइए। भाई ये तो जबरदस्ती। अब तो ऐसे ही होगा। शाबाश, ये तुझे से ठीक रहते हैं। अब है ना मजा? कुछ दिनों तक और चगलो प्रभा देवी जी, हाँ? तुम्हारा छोटू बहुत जल्द किसी के काबू आ जाने वाला है। क्यों जी, कोई लड़की देखी है क्या इसके लिए? अरे देखी नहीं है, ढूंढी है। बहुत बड़े सेठ की बेटी है, और अगर बात पक्की हो गई ना तो दहेज में 50 लाख रुपए मिलेंगे। वाह भैया वाह, तबीयत खुश कर दी। 50 लाख रखकर लड़की उल्टे पाव वापस। क्या मतलब? शादी पैसों से कर रहे हैं, लड़की से थोड़ा ही कर रहे हैं। उसके जाते ही फिर दूसरी शादी, फिर 50 लाख अंदर, फिर तीसरी शादी, फिर 50 लाख अंदर। क्यों जी, तुम क्यों हंस रहे हो? आप भी कमाल करते हैं। दौलत से इतना प्यार हो गया है कि अब शादी ब्याह को भी व्यापार समझने लगे हैं। अरे रिश्ते नाते सब दौलत के तराजू में तौले जाते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बिजनेस अपनी जगह, रिश्ते नाते अपनी जगह। करेक्ट, मैं इसकी बात से पूरी सहमत हूँ। ठीक है, देवर भाभी मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, बातों बातों में मैं भूल ही गया। छोटू, कल तुम्हारी फैक्ट्री साइट पर सेठ कपूर चंद आ रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनसे मिलकर ऐसा इंप्रेशन डालना कि अपने डिजाइन में फिट हो जाए। डिजाइन में फिट? मैं समझा नहीं। मेरी मेज पर तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइल पड़ी है, उसे स्टडी कर लो, और फिर कल तुम्हारे साथ जुगल भी तो होगा, वो सब संभाल लेगा। जी। अरे सेठ जी तो पहुंच भी गए। आइए वीरेन बाबू, आइए। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी, हम जरा लेट हो गए। नहीं, मैं ही जल्दी आ गया। बड़े आदमियों की तो बड़ी बातें होती है सेठ जी। यही आपका इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहां मुझे रुपया लगाना है? जी हाँ। जगह पसंद आई? नाइस। और बजट? आप ये तेजनाथ के छोटे भाई हैं, विनय साहब। नमस्ते। नमस्ते। इस प्रोजेक्ट में यही आपके पार्टनर हैं। ये बजट इन्होंने ही बनाया है? जी नहीं सेठ जी, जी नहीं, ये तो इस खाकसार की मेहनत का नतीजा है सेठ जी। वैसे ये बजट आपने देखा तो होगा? जी, ये मेरे प्रोजेक्ट का बजट नहीं है। क्यों? इसलिए कि बजट खोटा है, और मैं जिंदगी के किसी बिजनेस में बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही बात अपने बड़े भाई से जाके कहिएगा। इस वक्त मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए, समझे? जुगल,
मिस्टर विनय जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ। सेठ जी, हर बजट में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, इस बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करने से बेईमानी ईमानदारी में नहीं बदल जाती। अपने सेठ साहब से कहना आइंदा मुझे याद करने की तकलीफ ना करें। सेठ कपूर चंद को नाराज करके तुमने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दूं भैया? मतलब? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि व्यापार की बुनियाद ईमानदारी, सिर्फ ईमानदारी है। इसलिए हमारे शहर की सड़कें और बाजार हमारे पुरखों के नाम से जाने जाते हैं। ओह शट अप। भैया, हेरा फेरी रेत की दीवार है जो कभी भी गिर सकती है। इसका मतलब है तुम्हारा यूरोप जाना बेकार गया, सिर्फ पैसा और वक्त बर्बाद करके आए हो। अरे ये क्या इतनी ऊंची ऊंची बहस हो रही है? अपने लाडले से पूछो, मुझसे क्या पूछती हो? क्यों छोटू, तूने इतनी ऊंची आवाज की, वो भी अपने भाई के सामने? आवाज मैंने भाई के नहीं, उस बिजनेसमैन के खिलाफ ऊंची की जो बिजनेस में खोट जरूरी समझता है। बिजनेस में खोट तो एक किस्म की चोरी है। लेकिन भैया नहीं मानते ना। तू कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन जरूर मान जाएंगे। और फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आई एम वार्निंग यू सर, अगर ईमानदारी का ये ढोल ऐसे ही बजता रहा तो सर मुड़ाकर हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा। वो समझ गया है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरी जो कमीशन का नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? मैं दूंगा। वो कैसे सर? कल हांगकांग से सेठ गोपाल दास आ रहे हैं, वो कपूर चंद से ज्यादा फाइनेंस करेंगे। तुम्हारा कमीशन पक्का, मेरा फाइनेंस। लेकिन उनके लिए तुम्हें कल खास इंतजाम करना होगा। हिंदुस्तानी, देसी, श्यामवर्ण। तो सर मैं भी चंदू को टेलीफोन किए देता हूं। तेरी बेटी का चरित्र देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया हूं। घर में दाना नहीं, बीमार मां की दवा के लिए पैसे नहीं। मौत मंजूर है पर लाज पर आज मंजूर नहीं। आज से मैं तेरा दास हूं तारा। चंदू तो कुछ ज्यादा ही खींच रहा है। अरे तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है। आज शाम को तुझे 1 महीने की पगार एडवांस में मिल जाएगी। नौकरी कैसी है चंदू? रिसेप्शनिस्ट की। वो क्यों होता है? जैसे अस्पताल में नर्सें, हवाई जहाज पर एयर होस्टेस, वैसे दफ्तरों में रिसेप्शनिस्ट होती हैं। करना क्या होगा? सेठ के मेहमानों का स्वागत सत्कार, उनकी देखभाल। पगार 500 रुपए महीना। कहीं सत्कार देखभाल में अपनी इज्जत का कचरा तो नहीं होगा ना? इज्जत का कचरा नहीं, बढ़ावा होगा। पर तुझ पर भरोसा नहीं होता। हाँ चंदू, जिंदगी में बड़े धोखे खाए हैं। मेरा विश्वास करो बहन, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। लेकिन बड़े लोगों की देखभाल के लिए मेरे पास कपड़े भी तो नहीं हैं। उसका इंतजाम सेठ खुद करेगा। रानी लगोगी, रानी, बिल्कुल खानदानी। वाह, ये तुमने मुझे क्या बना दिया। खानदानी। खानदानी लोगों के बीच में रहने के लिए खानदानी बनना पड़ता है। ओके? अच्छा, तो तुम भी वैसे ही खानदानी हो? तुम कौन से बस्ती से हो? बस्ती वस्ती भूल जाओ। लिसन, मेहमानों से मुस्कुराकर मिलना, अच्छी तरह बात करना और उनकी पूरी सेवा करना। अंडरस्टैंड? तुम फिक्र ना करो खानदानी। खानदानी नहीं, आई एम जानी। तेरा प्यार से बात करो जानी। ले तारा, अब तू भी बन गई खानदानी। अब तू भी इन बालकटियों की तरह अंग्रेजी में गिट पिट किया कर। ओके? लसन, अंडरस्टैंड? यस। जो अब अपन का ड्यूटी खलास, तुम्हारा चालू। ये तो दारू है। हाँ मैडम, स्कॉच विस्की को दारू बोलता है। अभी हांगकांग वाला सेठ आएगा
तुम उनको एंटरटेन करना। क्या करना? एंटरटेन, हैप्पी, रिलैक्स। अरे गिटपिट बंद करो, देसी भाषा में बोलो। दारू विदेशी पिएगा और बोलेगा देसी भाषा में। ओह नो। अच्छा बोलो तो, अब मुझे करना क्या है? सेठ एकदम काम का आदमी, तुम उनको हैप्पी करना मांगता, वो तुमको हैप्पी करना मांगता। जॉन जानी जनार्दन तररम तररम तररम। अच्छा, गुड इवनिंग सर। तो आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपकी जरूरत की हर चीज अंदर मौजूद है। चीज? जी हाँ, चीज भी ऐसी जिसे देखकर आपकी रूह खुश हो जाए। बड़े साईं, तुम्हारे साथ डील करने में यही तो मजा है। सेठ जी, मेहमानों की खिदमत हमारे धंधे का पहला उसूल है, और फिर जब हम आपके यहाँ आते हैं तो आप क्या कोई कसर बाकी रखते हैं? गुड नाइट। और सुनिए, जुगल को आपकी ड्यूटी में छोड़े जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। हेलो साईं। हेलो हेलो ओके। हेलो। जुगल, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, तुमको बहुत इंतजार करना पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? तारा। बड़ी तारा। जैसा सूरज वैसा नाम। जैसा नाम वैसा काम। बोल, पता ठिकाना भी बता दो। बोल। ये क्या करते हैं बाबा? अरे उधर रुको नहीं, अरे उधर रुको नहीं बाबा। कमीने, मुझे ये कपड़े पहनाकर मेरी इज्जत उतारना चाहता है? अरे हमने किधर पहना बाबा? जुबान। बोल, बोल, बोल। ये तसल्ली या और करूं सेवा? अरे जुगल, अरे किधर गया? अरे जुगल के बच्चे, अब तो तेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता। चंडा, लड़की, ये क्या बदतमीजी है? मैं इसकी जान ले लूंगी। छोड़ो इन्हें। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, हाथ तोड़ दूंगी। क्या समझता है तारा को? तारा बेशा नहीं है, एक इज्जत वाली लड़की है। ए 2 टके की छोकरी, तेरी ये हिम्मत, सेठों से जबान लड़ाती है। तारा कोई सब्जी भाजी नहीं है जो बिक जाएगी। हरामजादो, अगर इतने ही खानदानी हो तो सेठों को खुश करने के लिए अपनी बहू बेटियों को बेचो, उनसे धंधा करवाओ। तो तुम्हारी जात पर, तो तुम्हारी खानदानी पर। जुगल, ये क्या बेहयाई है? मुझसे नहीं, अपने बड़े भाई से पूछो। पूछेंगा, हम भी पूछेंगा कि मेहमान का खातिर ऐसा ही होता है। अरे कौन है? क्या है? क्या है? तारा तू। और मैं तेरा खून पी जाऊंगी। निकल, निकल बाहर। मुझे माफ कर रही, क्या कर रही है? मैं माँ की कदम कहता, मैं फिर कदम नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे तारा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़। हरामजादे, नौकरी का धोखा देकर मुझे बेचा जाता था। क्यों रे? चंपा के साथ तारा को भी बाजार दिखा रहा था। आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। चंपा, नहीं तारा। अरे कोई है, अरे कोई है। तू मरेगा तो सारी बस्ती का कल्याण होगा। अरे बचाओ, चंपा, तारा, अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे बचाओ। ई का बोमा बोम है, काहे हमार नींद भंग करत हो? ये कुत्ता बस्ती की लड़कियों को बिकाऊ माल समझता है। चंपा माफ कर मुझे, माफ कर। ए छोकरी, बचाओ। ई मार कुटाई का कारण क्या है? ये हरामी की औलाद तारा को धोखा देकर बेचने गया था। ई का सुनत है हम। अरे गुरु, हम तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने गए थे। तारा और हमार बीच जो भी हो, वो सिर्फ हमार बीच है, और जोन भी हमार बीच में आई का कोशिश करी, हम होगा जान ले लाई, समझे? हाँ हाँ, आज जिंदगी में सेक्सी प्रधान है। भैया, अगर तुम जिंदगी को इतना ही समझते हो तो बताओ,
आज हर चीज की पब्लिसिटी में लड़कियों की तस्वीरें क्यों होती हैं? लड़कियों के नंगे जिस्मों के इश्तहार अखबारों में क्यों छपते हैं? हर दफ्तर में सेक्रेटरी लड़की क्यों होती है? इसलिए कि आप जैसे व्यापारी बिजनेस को हेराफेरी समझते हैं। आप ये क्यों भूलते हैं कि जिस औरत की इज्जत के बदले में आप दूसरों से दौलत हथियाना चाहते हैं, वो भी किसी की बेटी या बहन होती है। छोटू, तुमने मेरे बिजनेस के तरीके को गलत बताया, मैं चुप रहा। तुमने मेरी पसंद के रिश्ते को ठुकराया, मैं कुछ नहीं बोला। तुमने सेठ कपूर से उनको भगाया, मैं खामोश रहा। लेकिन आज तुम्हारी गुस्ताखी जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे और आपके विचारों में अंतर है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, अगर आप सेक्स को व्यापार का अंग समझते हैं तो फैक्ट्रियों की बजाय कोठे और चकले क्यों नहीं खोल लेते? छोटू, कम से कम उसमें ईमानदारी तो होगी। भगो मत। मैं कहता हूं व्यापार का नाम देकर अपनी खानदानी शराफत और ईमानदारी की अर्थी मत निकालिए। खामोश। शुक्र है भगवान का कि उसने आपको औलाद नहीं दी, वरना उसे भी आप इसी लालच के अग्नि कुंड में झोंक देते। बदतमीज। निकल जाओ यहां से। गेट आउट, आई से गेट आउट। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, मैं जा रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं, अपने पुरखों की शराफत और ईमानदारी को साथ लेके जा रहा हूं, क्योंकि अब वो आपके पास सुरक्षित नहीं है। जाओ। मुझे आशीर्वाद दो भाभी माँ कि मैं ये साबित कर सकूं कि सफलता की बुनियाद बेईमानी और हेराफेरी नहीं, मेहनत और ईमानदारी है। अरे ओ चमक छल्लो, कहाँ जात हो? देखने वालों का दिल जलाना। अरे दिल जलाएगी तो खुद भी जल जाएगी। सुख दे और सुखी हो जा। किसी का घर बसा दे। बोल, किसका घर बसाऊं? तेरा? सोच ले, रहे खातिरी पक्की खोली और घूमे खातिरी मोटर मिलेगी। बेशरम, दो तो औरतें रखकर भी तेरा पेट नहीं भरा? तारा रानी, तुझे देखकर हमार भूख भड़क उठत है। और अगर मैं भड़क उठी तो तुम्हारी ये भूख हमेशा के लिए मर जाएगी। तारा, शर्म नहीं आती तुझे? ठाकुर के सामने जबान चलाती है। क्यों रे ठाकुर के पालतू कुत्ते? तुझे भौंकने के लिए किसने कहा था? हा? चंदू, धंधे वाली दुलारी की बेटी का मिजाज तो देखो। अपने आप को आकाश का तारा समझते हैं। मैं रास्ते का कंकड़ भी नहीं हूँ ठाकुर। ना तेरा कुल, ना वंश, ना खानदान, और हमार बात झुटलात है। धंधा करता है दारू का और बात करता है वंश और कुल की। याद रखना ठाकुर, तेरा कुल, तेरा वंश तेरे साथ खत्म हो जाएगा। मेरा वंश, मेरा खानदान मेरे साथ शुरू होगा। बड़के भैया, इस 2 टके की छोकरी की बात तुम कैसे सुन लेते हो? अरे ससुरी की यही बात तो हमें बहुत भली लगत है रे। मूंज और घोड़ी की सवारी का नशा कुछ और ही होवत है रे। छोटे भैया, सारे शहर में यही बुत मिला था शरण लेने के लिए? मोहन बाबू, ये बुत नहीं, उजाला है जो चारों दिशाओं को रोशन करता है। जब जब मन में दुविधा होती है, इस महापुरुष की शरण शक्ति देती है। कैसे आना हुआ? नाश्ता लेके आया हूँ आपके लिए। मेरी खातिर क्यों अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हैं? नौकरी तो खतरे से बाहर हो चुकी। मतलब? कल रात को आपने घर छोड़ा, सुबह मैंने गाड़ी की चाबियां उन्हें वापस कर दी। चल। नहीं मोहन काका, मैं अपना बोझ अपने ही कंधों पर लेकर चलना चाहता हूँ। छोटे भैया, ये नाश्ता और खाना लेकर
शहर के चौराहे पे आपको ढूंढता फिरूं, इतनी तकलीफ ना दे तो अच्छा है इस बुढ़ापे में। चलिए मेरे साथ, चलिए ना। कैसे कस किया? सेठ जी, मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। ये रही मेरी स्कीम। मैं जानता हूँ विनय साहब, आप अच्छा माल बनाना चाहते हैं और कम मुनाफे पे उसे बेचना चाहते हैं, यानी कि अपने बड़े भाई के तरीके के बिल्कुल खिलाफ। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि बिजनेस में बेईमानी, खोट या हेराफेरी की बिल्कुल जरूरत नहीं, और इसीलिए मुझे फाइनेंस चाहिए। मैं समझता हूँ विनय साहब, लेकिन हम सफलता के पुजारी हैं। माया को हम वहीं भेजते हैं जहाँ दो के चार होने में न कोई शक हो और न कोई खतरा। लेकिन मुनाफे के साथ अगर इंसानियत की खिदमत भी कर सकें तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज यही है कि ऐसा करने से नफा कम हो जाता है। मगर दूसरी बात, आपके भाई के साथ हमारा पुराना संबंध है, हम वो रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मालूम होता है ये फैसला आप मेरे आने से पहले ही कर चुके हैं। नमस्ते। आपको फाइनेंस करने में रिस्क ही रिस्क है। किस गारंटी पर पैसा दें आपको, किस सिक्योरिटी पर? आपके पास है ही क्या? मेरे पास मेहनत है, काबिलियत है, ईमानदारी है। आज के धंधे में इन तीनों की कोई जरूरत नहीं। नहीं सेठ जी, ऐसा न कहिए। मेहनत और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। प्लीज आप मेरी स्कीम देखिए तो सही, मुझे एक मौका तो दीजिए। मिस्टर बेलेनाथ, धन वहीं सुरक्षित रहता है जहां उसकी पूजा होती है। आदर्श और धन का कोई मेल नहीं। सेठ जी, आप? जयराम जी की। यानी कि जयराम जी की। जो आदमी पहले दूसरों की भलाई सोचता है और अपनी बाद में, उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का पहला सिद्धांत है प्रॉफिट, नफा। आप श्री गणेश इस सिद्धांत के खिलाफ करना चाहते हैं, इसलिए मेरी नजर में आप बिजनेसमैन नहीं। शायद आपकी नजर को चश्मे की जरूरत है। खुराक में मिलावट करके इंसान की तंदुरुस्ती से खेलना, आने वाली नस्ल को मजबूत और ताकतवर बनाने की बजाय कमजोर और बीमार बनाना, इसे आप बिजनेस कहते हैं? इंसान गया भाड़ में और भाड़ में गई इसकी तंदुरुस्ती। श्रीमान जी, आज माल नहीं लेबल बिकता है, और वो कैसे बिकता है ये बात जाकर अपने बड़े भाई से सीखो। अब समझ में आया कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं करता, क्यों बाहर के लोग हमें चरित्रहीन, बेईमान और नीच समझते हैं। समझ में आ गया ना? पधारिए। न जाने वो भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। भटकने दो, 2-4 रोज ठोकरें खाएगा, उसके बाद थक हार तो वापस लौट आएगा। तुम भाई होकर भी उसे नहीं समझ सके। वो टूट सकता है, झुक नहीं सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ईमानदारी की दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है? क्यों हमारे मसीहाओं के सपने झूठे हो गए? क्या उनका बलिदान व्यर्थ था? क्या उनके उसूल आज सिर्फ पत्थर बनकर रह गए? जो दिया आप लेकर चले थे, आज फिर अंधेरों में क्यों घिर गया है? आखिर झूठ इतना बलवान क्यों है? क्यों है? क्यों है? तुम सच को कमजोर समझने लगे हो, इसलिए गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तुम उन लोगों में से हो मेरे दोस्त, जिन्हें मंजिल खुद तलाश करती है। आओ मेरे साथ। कहां? तुम्हें व्यापार के लिए फाइनेंस चाहिए ना? लेकिन सेठ जी, मेरे पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। गारंटी तो तुमने उसी दिन दे दी थी दोस्त, जिस दिन तुमने मुझे अपने भाई के फरेब से बचाया था। सर, इस शुभ काम के लिए सही पात्र तुम ही हो। गुड लक। क्या बात है, किसी का इंतजार है? जिनका इंतजार है वो इतनी दूर हो चुके हैं कि उन तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। छोटू, तू आवाज से बात करता है बेटे? मेरी तो जिंदगी
तेरी हर धड़कन के साथ जुड़ी हुई है छोटू। भाभी माँ, तुम जिन हाथों ने मुझे बड़ा किया वही हाथ मेरी नई जिंदगी की शुरुआत भी करेंगे। लो भाभी माँ। जीते रहो बेटे। मैं अकेला हो गया भाभी माँ, बहुत अकेला। उस समय की लड़ाई में इंसान हमेशा अकेला हो जाता है बेटे। हौसला रख, तेरी जीत तेरे भाई की हार है, और शायद इसी हार में मेरे पति की जीत है। अच्छा बेटे, कहाँ गई थी? मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? यहाँ तुम्हें जाना चाहिए था। मुझे जाना चाहिए था? हाँ। उस नालायक के पास, उस गुस्ताख के पास मुझे जाना चाहिए था। मैं तो यही समझती हूँ। लगता है उसके साथ साथ तुम भी मर्यादा भूलती जा रही हो। मैं मर्यादा भूल नहीं रही, बल्कि मैं तो उसका पालन कर रही हूँ। कभी कभी अगर बड़े भटक जाते हैं तो छोटों को रास्ता दिखाना पड़ता है, और यही वो कर रहा है। हाँ। ये मत भूलो, वो तुम्हारा छोटा भाई ही नहीं बल्कि बेटा भी है। इसीलिए छोटा होकर बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ, और जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। लगता है तुमने उसे घर से ही नहीं, दिल से भी निकाल दिया है। हाँ, निकाल दिया है। रुकिए। चाबी जी? गाड़ी की चाबियां दीजिए। ये लेकिन विनय बाबू, यू आर डिसमिस्ड। जी, लेकिन मेरा कसूर यह है कि आप मेरी बहन के पिता हैं, और मेरी बहन का पिता मेरा ड्राइवर नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। आज से आप कंपनी के जनरल सुपरवाइजर हैं। कंपनी ने आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया है। मोहन बाबू, अब मेरी बहन उस बस्ती में नहीं रहेगी। मोहन का काफी होगी, मतलब रख ले भैया। ला बेटी। नहीं, मैं रखती हूँ। अच्छा भाइयों, अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते बाबा। हाँ? तारा को तो आने दीजिए। हाँ बेटी, उससे मिलवा कर थोड़ी जाएंगे। लो, आ गई वो। तुम तो एक सहेली थी मेरी। तारा, घर बदलने से दिल थोड़ी बदल जाता है। हाँ बेटी, घर छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तुम हमसे मिलने आती रहना, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। ये चमत्कार कैसे हुई गवाह? आनन फानन मट्टी से महल में कैसे पहुंच गए? ये सब छोटे मालिक की मेहरबानी है। बड़के भैया, जवान बेटी के बाप को मेहरबानों की कमी नहीं होती। प्रीता? रहने दे बेटी, ये तो उल्टा सीधा बोलता ही रहता है। चल चल बेटी। अच्छा, राम राम काका। राम राम। लौट के फिर आना। अच्छा भैया। सर, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन माल बहुत कम।
चाहिए तो 1 नंबर माल के साथ 2 नंबर का माल सप्लाई कर दूं। क्या मतलब? अरे ये कॉमन प्रैक्टिस है, माल कमाने का मजेदार तरीका। कीमत लोगे नंबर 1 की और माल सप्लाई करोगे नंबर 2 का। यस सर। मोहन बाबू जी, इसका हिसाब कर दो और आज से सप्लाई डिपार्टमेंट भी आप ही देखेंगे। यस सर। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें सुधरने का सिर्फ एक मौका देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जयराम जी की देव जी। आप लोग यहाँ? समय समय की बात है बड़े से। एक वक्त आप हमारे पास आए और अब हम आपके पास आए हैं। मतलब? आपसे धंधा करना है सेठ जी, हमारा खाता खोल दीजिए। यानी आप मेरे भाई से रिश्ता बिगाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? महाजन का रिश्ता तो धन और नफे से होता है। मेरी गारंटी अब भी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी है। अति सुंदर, यही तो धंधे की बुनियाद है सेठ जी। और मैं अभी पहले क्वालिटी और बाद में फायदे की सोचता हूँ। तब तो आपके साथ धंधा करने में बड़ा आनंद आएगा। आज्ञा दीजिए। कितनी रकम चाहिए? जयराम जी की। यानी जयराम जी की। जयराम जी की। माला, मोहन काका की लॉटरी लग गई क्या? नहीं नहीं, ये सब कुछ विनय ने दिया है। ये विनय कौन है? हमारा एक मेहरबान। वाला ये वही मेहरबान है जिन्होंने मुझे ये नेकलेस दिया है। ऐसा इंसान चुरा के तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माला, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये खानदानी है। दौलत की चमक दिखाकर गरीब लड़कियों को फंसाना इसका पेशा है। तारा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? पहले तारा, अब माला। मार ये हार इसके मुंह पर, निकाल दे इसको बाहर। तारा, निकल जा बाहर। तारा किसे घर से बाहर निकाल रही है? जानती है, जिस रात तेरे साथ बदसलूकी हुई उसी रात इस इंसान ने तेरे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। मेरे लिए? हाँ बेटी। लेकिन कुछ नहीं बेटा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता, माफी मांग लेता इनसे। पर मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। क्यों भैया? इसलिए कि माफी मैं इनसे मांगना चाहूंगा। इतनी गरीबी, इतनी मजबूरी में रहकर भी जो गंगा जल की तरह पवित्र है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अरे सुन, मैं तेरी शादी पे आऊंगी। आइए लीजिए सर। मैडम आप भी लीजिए। क्या सिलेक्शन, आप भी लीजिए मैडम, लीजिए ना। और कि मैं कैसे मौके आदमी जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? दुश्मन को या दोस्त को? कहते हैं दुश्मन जब दोस्त बन जाए तो दोस्ती पक्की ही नहीं, कुछ और भी हो जाती है। और क्या? प्यारी प्यारी। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, अपन बहुत शर्मिंदा है। आप माफ कर सकते हैं? कमाल है, बेइज्जती आपने सब लोगों के सामने की और माफी अकेले में मांग रही हैं? हरगिज नहीं। इसका मतलब अपन को भी सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। मांडवाल कर लो ना। मांडवाल? हाँ, ना तुम माफी मांगो ना मैं माफी मांगू, हिसाब बराबर। ओह, तो मिला हाथ। कहो दुश्मनी खत्म। खत्म। मिलाओ दूसरा हाथ।
ये क्यों? दोस्ती के लिए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो ना हाथ। पहले बोलो हाँ। छोड़ो जी। पहले हाँ तो बोलिए। हाँ। बड़के भैया, हाँ। तुम्हारी गाड़ी तो नहीं चली, मगर तारा तो चंपा से तेज चल पड़ी। हराम जादी। बेटी क्या देख रही है? सपना। शर्मा जी, वो बाकी का ऑर्डर जरा जल्दी भिजवा दीजिए। ओ श्योर, आप फिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू। चलो भाई। नमस्ते सेठ। कहिए, कितना माल उतार? अभी तो माल बहुत पड़ा है, जरूरत हुई तो फोन कर दूंगा। क्या आजकल बाजार में माल की खपत नहीं? कंपटीशन में आपसे अच्छा और सस्ता माल आ गया है, इसलिए आपकी माल की खपत का सवाल ही नहीं। बाय बाय। उसकी हस्ती ही क्या है, एक हवा का झोंका है, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। सर मैं आपसे फिर कहता हूँ, आदर्शवादी का कदम या तो बढ़ता नहीं, बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी हिला देता है। आज 10 दुकानें गई हैं, कल 100 भी जा सकती हैं। जब तक सेठ हुकुमचंद जैसी हस्ती हमारे साथ हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक हुकुमचंद ऐसी 6 संस्थाओं पर भारी हैं। मैं सिटी जा रहा हूं, हुकुमचंद के घर से कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी लेता हूंगा। डोंट वरी। तेजनाथ, कॉन्ट्रैक्ट पास करने का फैसला मैं अकेला नहीं, पूरा बोर्ड करता है। जानते हो तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? हुकुमचंद, मैं तुम्हें मुंह मांगा रुपया देने के लिए तैयार हूं। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, किसी भी कीमत पर, प्लीज। तेजनाथ, ये फैसला अब नहीं बदला जा सकता। अरे भाई, क्यों नहीं बदला जा सकता? इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दूसरी फर्म को दिया जा चुका है। दूसरी फर्म? कौन सी फर्म? तुम्हारे भाई विनय की। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने छोटे भाई से समझौता कर लो। ओह शट अप। समझौता मुझे नहीं, उसे करना होगा। भैया, ये पहली चेतावनी है भैया, अब भी रास्ता बदल दीजिए, वरना एक दिन ऐसा गिरोगे कि उठना नामुमकिन हो जाएगा। गिरता कौन है, इसका फैसला वक्त करेगा। सुनो, ये लो, मुंह मीठा कर लो। क्यों? आज छोटू का जन्मदिन है ना? ये तुमने क्या किया? बकवास बंद करो और दोबारा उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। ऐसा कौन सा अनर्थ कर दिया उसने? कफन पहनाना बाकी छोड़ा है, समझी? आज बाजार में उसने मेरी पगड़ी उछाली, मेरी परसों की साख पे पानी फेर दिया। लगता है उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है, मेरी बर्बादी, इस घर की बर्बादी। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही कर रहा है, लेकिन तेजनाथ को बर्बाद करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मेरी दुश्मनी उसको भारी पड़ेगी। कौन कहता है कि मेरा बिजनेस चौपट हो चुका है? पूरे बाजार में यही हवा है। आपके गोदाम में माल भरा है और कोई उठाने वाला नहीं है। 2 महीने से स्टाफ को तनख्वाह तक नहीं मिली। शट अप। और हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन कब? अभी, इसी वक्त। तुम यहाँ क्यों आए हो?
अपने पुरखों की इज्जत बचाने। पुरखों की इज्जत के ठेकेदार तुम कब से हो गए हो? जब से आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। कितने रुपए हैं आप लोगों के? जी मेरे 7 लाख रुपए हैं। मेरे 6 लाख है। मुझे न तुम्हारे पैसे चाहिए न तुम्हारी हमदर्दी। निकल जाओ यहां से। भैया खबरदार जो मुझे भाई कहा। मेरा नहीं तो इस खून का लिहाज कीजिए भैया। खून जब पानी हो जाता है तो सारे रिश्ते उसमें डूब जाते हैं। ऐसा न कहिए भैया, आप मेरे पिता समान हैं। Shut up! Get out from here. I say get out from here. You all also get up. Get up! Get out. Get out! महाजन का पैसा इतनी आसानी से हजम नहीं होगा तेजनाथ। हम तुम्हें देख लेंगे। हम तुम्हें कोर्ट में खींच लेंगे। हरामजादों, जो मर जाए कर लेना। लीजिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है सर? सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात है। किसी को सुपारी दे देते हैं, विनय की लाश ही मिलेगी। बेवकूफी की बातें मत करो। ये लड़ाई जिंदगी और मौत की नहीं बल्कि वसूलों की है। उसका करेक्टर उसकी ताकत है और मैं उसके करेक्टर को मटिया मेट कर देना चाहता हूं ताकि वो कहीं मोते खाने के काबिल न रहे। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। वो कैसे? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ सर। अगर उन लोगों का कहना मानती हूँ तो अपनी नजरों से गिर जाती हूँ और अगर न मानूं तो बेसहारा हो जाती हूँ। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अगर इस वक्त मुझे किसी ने सहारा न दिया तो मैं मर जाऊंगी। I will commit suicide. मुझे तुमसे हमदर्दी है जनी। अगर तुम बुराई छोड़ चुकी हो तो तुम्हारे लिए मेरे ऑफिस में जगह है। गिरे हुए को उठाना मेरा फर्ज है जनी। आज तुम इस ऑफिस की सेक्रेटरी हो। आपने डूबती हुई जैनी को बचाया है सर। आपका ये बाबू, मैंने जैनी को सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया है। जी हाँ, आप इन्हीं की सीट दिखा दीजिए। जी थैंक यू सर। चलिए। आओ जी चाचा, आओ ना। अपने मास्टर का ऑफिस अपने ही घर समझो, नहीं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ अंदर आओ। खानदानी साली हलकत ये यहाँ क्या कर रही है? जनी अब बुरी औरत नहीं है तारा। मतलब? गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलने आई है। आज से यहाँ पे काम कर रही है। देखो मास्टर, इसको मैं अच्छी तरह से जानती मेरी बात सुनो तारा। अंग्रेजी में कहावत है कि धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। बेसहारे को सहारा नहीं देना चाहिए क्या? देना चाहिए। अगर सहारा लेने वाला सहारा देने वालों को बेसहारा ना कर दे तो। वाह, क्या बात कही। आओ बैठो। खैर तुम सुनाओ, आज यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? अरे वाह, जब तुम हमको गाड़ी में बिठाकर बस्ती छोड़ने आ सकते हो तो अपन तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या? जरूर आ सकती हो। सखाराम जी। यस सर। बोलो क्या पियोगी, ठंडा या गरम? हो जाए बिड़ो 3 गरम गरम चाय, छक्का जा और साथ में पाव भजिया और बटाटा वड़ा। ये लो पैसे। तारा, अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो क्या चाय के पैसे मुझे देने पड़ेंगे? नहीं तो फिर तो हम भी नहीं देंगे। देवीलाल जी, आप लोगों को सारा दिन काम करने के बाद कितने मिल जाते हैं? यही कोई हारे केस से 15-15 रुपए आ जाते हैं। क्या? कभी कभी तो 5 रुपए भी नहीं मिलते। बस सारा दिन मुशक्कत करने के बाद सिर्फ इतने? और नहीं तो क्या। अगर आप लोग चाहें तो आप मेरे पैकिंग डिपार्टमेंट में आ जाइए। हर एक को 20 रुपए रोज मिलेंगे। विनय बाबू, उम्र बीत गई तमाशा करते करते।
अब तो ये तमाशा ही जीवन का रंग बन चुका है। और तुम तारा? अपन सारी दुनिया की नौकरी करेगी, पर तेरी नहीं। क्यों? बस समझने की बात है। अच्छा, अब अपन का इधर आने का मतलब सुनो। क्या? आज रात बस्ती में डांडिया रास है, तुमको जरूर आने का है। जरूर आएंगे। फैशन के बड़के भैया, ये क्या हुआ? सरजू मैया की कसम, किसकी मजाल है कि ठाकुर के सामने ठाकुर का खेत चढ़ जाए। दोबारा आया तो साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जनी, इतनी रात के ऑफिस में? सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल तक तैयार चाहिए। ठीक है, मगर औरत को इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। बाहर कहाँ सर, मैं तो आपके ऑफिस में हूँ। अगर आपने मुझ पर इतना एहसान किया है तो मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। ड्यूटी सिर्फ 5 बजे तक। चलो अब घर जाओ। यस सर। लेकिन इतनी रात गए अकेली जाओगी कैसे? मैं चली जाऊंगी सर, आप फिक्र मत करिए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सर आप? अरे भाई, मैं इंसान पहले हूँ, मालिक बाद में। फाइलें सेठ जी के यहाँ पहुंचा देना। जी चलो। तो मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। ड्यूटी सिर्फ 5 बजे तक। चलो अब घर जाओ। यस सर। लेकिन इतनी रात गए अकेली जाओगी कैसे? मैं चली जाऊंगी सर, आप फिक्र मत करिए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सर आप? अरे भाई, मैं इंसान पहले हूँ, मालिक बाद में। फाइलें सेठ जी के यहाँ पहुंचा देना। जी चलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सलाम मैम साहब। जेनी, यहां तक ले आई हो, वेल डन। ये प्रोडक्शन सेल इतना छोटा क्यों है? स्टैंडर्ड है सर। मैं आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अपने डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं। नई फैक्ट्री डालने का मतलब यह है कि हमें अपना प्रोडक्शन 400% स्टेप अप करना है। यस सर। लगता है आपने नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक से स्टडी नहीं की। जेनी से फाइल लेके आओ। जेनी मैम साहब 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है। क्यों? उसकी एप्लीकेशन आई थी कि वो बीमार है। कोई उसे देखने गया? बड़े अफसोस की बात है, कंपनी का मुलाजिम बीमार है और कोई उसे देखने तक नहीं गया। मच्छरों को जिससे लगता है डर, वो है कैस्पर। 2 केमिकल जिसमें दुगना असर। जिस तरह चोर को चोरी, झूठे को झूठ और शराबी को शराब मारती है, उसी तरह हर शरीफ आदमी को खुद की शराबत में डूबती है। विनय को जब पता चलेगा कि तुम बीमार हो, उसकी शराबत अपने आप उसे यहाँ ले आएगी। ओके, थैंक यू। कम इन। हेलो जेनी। सर आप यहाँ? प्लीज लेटी रहो। थैंक यू सो मच। अब तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी हूँ। कोई सीरियस बात तो नहीं ना? नहीं तो वो, लेकिन आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों की? ये रहे 2000 रुपए, सर ले लो। और सुनो, जब तक बिल्कुल अच्छी ना हो जाओ ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। लेकिन सर वो इतना सारा काम। ऑर्डर। अच्छा मैं चलता हूँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस में फोन कर देना। राइट? थैंक यू सो मच। ये
फूल, ये रुपए, ये हमदर्दी। देखो जाने, इस लड़के को फंसाते फंसाते कहीं खुद न फंस जाना। कितनी बार तुमसे कहा है कि इस तरह का बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर बात मैं मान लेती हूँ। पगली कहीं की। अरे भाई, मैं तो तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। विनय की जिंदगी में जो लड़की है, मैं उसे जानता हूं। से हटो। कौन किसके रास्ते से हटता है, अभी फैसला हो जाएगा। बाहर निकल, बाहर आओ। तमीज से बोलना नहीं आता? मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूं। तुम हमार बस्ती की छोकरी संग घूमना शराफत है? बहुत देखे हैं तेरे जैसे लुच्चे शरीफ। बाहर निकलता या घसीट कर रहा हूं तुझे। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। बोलो, क्या बोलना है? तारा तेरी कौन लगती है? जो तुम नहीं समझोगे और ना कभी समझ पाओगे। जबान चलाता है साले। जबान को लगाम दो। ठाकुर को ललकारता है। क्यों, लग गई जुबान पे लगाम? उठता है कि खटिया मंगवाऊं? बीच में कोई नहीं आएगा। ठाकुर का डंडा अभी टूटा नहीं है। मैं तुम्हें इस बस्ती में नहीं रहने दूंगा। यह हैवानों की बस्ती तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। चलो मेरे साथ। नहीं विनय, नहीं। तारा इस बस्ती में एक सवाल बनकर रही है, लेकिन सवाल बनकर जाएगी नहीं। तारा? हाँ विनय, अगर मुझे ले जाना ही है तो इज्जत के साथ ले जाओ, डोली में बिठा कर ले जाओ। अभिमा, तारा। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा, जाकर मिठाई ला।
सर। अरे जनी, इस वक्त यहाँ? हाँ सर, आपने कहा था ना ये सब लेटर कल की पहली क्लियरेंस में जाने चाहिए। अरे भाई, इतनी रात को तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आपकी सिग्नेचर चाहिए। ओ, लाओ। जनी, जनी, अरे क्या हो गया जनी? जनी, होश में आ जनी, जनी, जनी। ये क्या हो रहा है? पता नहीं से क्या हो गया, एक एक बेहोश हो गई है। आप तो डॉक्टर को फोन कीजिए ना। इन्हें बीमारी तो कुछ नहीं है, तो फिर ये बेहोशी कैसी? चक्कर आने से ऐसा हो जाता है। ऐसी? ये मां बनने वाली है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर विनय। ओह डॉक्टर, आपको गलत फहमी हुई है। ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी फैक्ट्री में काम करती हैं, किसी जरूरी काम से आई थी। ओह आई एम सॉरी। लीजिए, मैं आपको कुछ कैप्सूल लिख देता हूँ, आप मार्केट से ले आइए। अच्छा जी। अभी से चलवा रही हूँ तारा, ऐसा घर नसीब वालों को मिलता है। हाँ तारा, तुझे देखकर बस्ती की हर मजदूर लड़की सुनहरे सपने देख सकती है। मुबारक हो तारा। ये क्या, अब तक तुम लोगों ने दीवारें भी नहीं सजाई? हाँ जो जल्दी करो। हाँ जी, अभी लगा देता हूँ। चलो। शाबाश, सारा घर जगमग जगमग करना चाहिए, किसी कोने में भी अंधेरा न रहे, समझे? जी। बड़के भैया, ये चिड़िया भी हाथ से गई। सारे चंदू, ये सब तो हार ढील बा। ढील? वो तो कई बार मेरे पुर्जे ढीले कर चुकी है। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये इसकी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है, जुल्म है, नाइंसाफी है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। लड़की, क्या बात है? ये मुझसे नहीं, इस मक्कार से पूछो। इसने मुझे क्या क्या सपने दिखाए, क्या क्या वादे किए, क्या क्या झांसे दिए। इसने मेरी इज्जत को लूटा। और आज ये शादी किसी और से कर रहा है। ये झूठ बोल रही है भाभी माँ। तुम दौलत के नशे में मेरी आवाज दबा सकते हो, लेकिन मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं एक खिलौना नहीं, एक औरत हूँ। अपना हक छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे का हक कभी नहीं छोड़ सकती। हो मत। देखूंगी, चिल्लाऊंगी, और अगर नहीं सुनोगे तो हर अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। नीच कमीनी, मैं तुझे। हटो, होश में आओ। भाभी, औरत का दुख सिर्फ औरत ही समझ सकती है। आप मुझे न्याय दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए भाभी, वरना मैं कहीं की न रहूंगी, कहीं की न रहूंगी, कहीं की न रहूंगी। रास्ता छोड़िए। मिस्टर विनय कुमार, ये शादी नहीं हो सकती। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। ये झूठ है, ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जैनी के पेट में किसका पाप है? अरे तारा, ये पैसे वाले बड़े दोगले होते हैं। आंख एक पर, हाथ दूसरी पर और जान तीसरी पर। मैंने तो फूंक फूंक कर कदम रखे थे तो कहीं मैं भी माँ की तरह धोखा न खा जाऊं। लोगों ने तो मेरी माँ को बाजार दिखाया था, लेकिन तुम मुझे कौन सा नरक दिखाओगे? कौन सा? तुम तो मुझे गलत मत समझो तारा। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए,
लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती। मिस्टर चंद्र शर्मा, तुम इन्हें पहचानते हो? जी, ये हमारे साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मिस जैनी। और इन्हीं? जी बहुत अच्छी तरह। ये हमारे फैक्ट्री के मालिक हैं विनय नाथ साहब। मिस्टर चंद्र शर्मा, 15 दिसंबर की रात को 11:30 बजे तुमने फैक्ट्री में क्या देखा? जी ये दोनों हाथ में हाथ डाले हंसते हुए बाहर आए और उनकी गाड़ी में चले गए। कोई बात सुनी थी तुमने इनकी? जी सुनी तो थी। मैं कहूंगा तो मिस्टर विनय मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसकी तुम फिक्र मत करो, कानून तुम्हारी और तुम्हारी नौकरी की पूरी हिफाजत करेगा। हाँ तो क्या सुना था तुमने? जी मिस्टर विनय मिस जैनी को अबॉर्शन कराने के लिए कह रहे थे। ये झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। इसे झूठा साबित करने का मौका अदालत तुम्हें भी देगी। लेकिन योर ऑनर, ये शख्स मुझे जानबूझकर जलील कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसका बयान अदालत का फैसला नहीं है। प्रोसीड। हाँ तो तुम कह रहे थे कि मिस्टर विनय ने मिस जैनी को अबॉर्शन कराने के लिए कहा और मिस जैनी कह रही थी हरगिज नहीं। थैंक यू, तुम जा सकते हो। मोहन बाबू, ऑफिस की मीटिंग में जब एक जरूरी प्रोजेक्ट की किस्मत का फैसला किया जा रहा था, मुल्जिम विनय को मिस जैनी की बीमारी का पता चला तो इन्होंने क्या किया? मुल्जिम विनय को जब मिस जैनी की बीमारी का पता चला तो इन्होंने क्या किया? छोटे बाबू मीटिंग की कार्रवाई रोककर मुझे और स्टाफ को डांटने लगे और फिर खुद मीटिंग छोड़कर चले गए। कहां? तो जैनी के पास। डॉक्टर सेठ, 7 फरवरी की रात को आप मुल्जिम विनय के फ्लैट पर क्यों गए थे? मुझे फोन करके बुलाया गया। आपको फोन किसने किया था? सेठ कपूरचंद। तो वहां जाकर आपने क्या देखा? मिस जैनी मिस्टर विनय के सोफे पर बेहोश पड़ी थी। तो मिस जैनी को एग्जामिन करने के बाद आपने क्या बताया? मैंने मिस्टर विनय से पूछा कि क्या ये उनकी वाइफ है। आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वो मां बनने वाली थी। ओह। तो मिस्टर विनय ने क्या कहा? कि वो उनकी वाइफ नहीं है। तो कौन है ये पूछा था आपने? आजकल ऐसे सवालात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मर्द और औरत काफी आजाद हो चुके हैं। सेठ कपूरचंद, 7 फरवरी की रात को क्या आप मुल्जिम विनय के फ्लैट पर गए थे? जी हाँ गया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतनी रात गए आप वहां पर क्यों गए थे? एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। वहां आपने क्या मंजर देखा? मैंने देखा कि जैनी विनय की बाहों में थी बेहोश। पहले तो मैंने भी गलत समझा, लेकिन अदालत को आपकी सोच समझ से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। लेकिन वकील साहब, योर ऑनर, इनको जाने के लिए कहा जाए। आप परेशान मत होइए वकील साहब, मैं अदालत के अदब आदाब से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। थैंक यू। योर ऑनर, तमाम गवाहों से एक ही बात जाहिर होती है कि मुल्जिम विनय नाथ एक निहायत ही चालाक, धोखेबाज और अय्याश आदमी। योर ऑनर, मिस जैनी अदालत और कानून से अपने और उस होने वाले बेगुनाह बच्चे के लिए इंसाफ मांगती। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी भाभी माँ? जितना सुना है क्या वो कम है? जितना सुना है वो सब एक फरेब है, एक जाल है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है।
लेकिन मुझे अदालत के फैसले की परवाह नहीं है भाभी माँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा फैसला चाहिए। अगर तुझे इसकी फिक्र होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा विश्वास करो भाभी माँ, मैं निर्दोष हूँ। ये सब झूठ है। क्या झूठ है? वो औरत जिसका तूने तिरस्कार करके औरत जाति को अपमानित किया, वो सेठ कपूर चंद जिसने तुझे धरती से उठाकर आकाश तक पहुंचा दिया, वो मोहन काका जिसने तुझे अपने घर में शरण दी, वो सब झूठे हैं। सारी दुनिया झूठी है, एक तू ही सच्चा है। हाँ, मैं ही सच्चा हूँ। नहीं, तू झूठा है, फरेबी है, पाखंडी है। ऐसा मत कहो भाभी माँ, मुझे हौसला दो, मुझे हिम्मत दो। मत छू मुझे। आज तूने मुझे सचमुच बेऔलाद कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ भाभी माँ कि मैं बड़ी से बड़ी अदालत में जाऊंगा और इंसाफ लेकर रहूंगा। हाँ, तू तो बड़ी से बड़ी अदालत में जा सकता है, लेकिन छोटू, मैं कौन सी अदालत में जाऊं? कौन सी अदालत में जाऊं? किधर जाता है? जेनी से मिलने। तुम अंदर नहीं जा सकता। अपन बोला ना, तुम अंदर नहीं जा सकता। ये जताने की जो घिनौना ख्वाब तुम देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं सारी उम्र जेल में गुजार दूंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन तेरे फरेब को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। फरेब के कामयाब होने में अब कसर ही क्या रह गई है? कल अदालत तुम्हारी तकदीर पर बर्बादी की मोहर लगा देगी। कल अदालत में मेरी नहीं, तेरी और तेरे बच्चे की बर्बादी का ऐलान होगा। मेरी बच्चे की बर्बादी? हाँ, तेरा ये झूठ, ये फरेब, ये नाटक यही खत्म नहीं होगा। एक दिन तेरी संतान मुंह उठाकर तुझसे पूछेगी कि मेरा बाप कौन है, क्या नाम है उसका, तो क्या जवाब दोगी? यही झूठ बोलोगी उसके साथ? यही छल, यही फरेब खेलोगी उसके साथ? उसे ये बताओगी कि वो एक हरामी है? खबरदार, जो मेरे बच्चे को हरामी कहा तो वो हरामी कहलाएगा और उसकी मां रंडी। लड़ी बिच, अपने गिरेबान में मुंह डालो, धिक्कार अपने आप को। तूने वो मिसाल कायम की है कि आज के बाद कोई मर्द किसी बेसहारा औरत की मदद नहीं करेगा। तूने मुझे नहीं, औरत जात को बदनाम किया है। अरे बेवकूफ औरत, जो बाप अपने बच्चे को मेरी औलाद बना रहा है, कानून की नजर में तुझे मेरी रखेल बना रहा है, वो तुझसे प्यार कैसे कर सकता है? 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 वाह, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। क्या जवाब दिया है, नंगा कर दिया विनय को। हाँ, नंगी तो मैं हो गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी खातिर अपने आप से छल कर सकती हूँ, अपने बच्चे से नहीं। मैं समझा नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी, इसी वक्त। नशे में हो क्या? नशे में थी, लेकिन अब होश आ गया है। विनय ने मेरे अंदर सोई हुई माँ को जगा दिया है। उस माँ को सुलाना होगा जेनी, जुगल तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अगर इसने तुमसे शादी की तो हमारा मुकदमा झूठा पड़ जाएगा, विनय फिर जीत जाएगा और मैं फिर हार जाऊंगा, और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे का बाप विनय साबित हो,
ये भी किसी कीमत पर नहीं होगा। आप लोगों के स्वार्थ के लिए मैं ममता को कलंकित नहीं करूंगी, माँ को रंडी का दर्जा नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझसे इसी वक्त शादी नहीं की तो मैं कल अदालत में अपना बयान बदल दूंगी। अब लेकिन जेनी के मर जाने के बाद हमारा मुकदमा और मजबूत हो जाएगा। विनय अभी यहाँ कर गया है, चलिए। इसी बिल्डिंग का वॉचमैन है, मैंने इसके सारे स्टेटमेंट ले लिए हैं। जी सर, इसकी तमाम इंक्वायरी हो चुकी है। हो चुकी? इंक्वायरी तो अब शुरू हुई है बरखुरदार। मेरा नाम खान है, इंस्पेक्टर खान, 3 सितारे वाला। ये नेकी है जो हर इंसान को इंसान समझती है, यानी बेगुनाह। ये बदी है जो हर इंसान को शैतान समझती है, यानी कसूरवार। और ये मेरे खुदा की आवाज है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। चोर चक्के बदमाश मुझे फरिश्ता कहते हैं, मौत का फरिश्ता। लेकिन मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? कोर्ट में जेनी का तुम्हारे खिलाफ बयान और उसका उसी रात को मर्डर हो जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जेनी के कत्ल के ठीक 15 मिनट पहले तुम्हारा उसके फ्लैट में मौजूद होना, तुम्हारी उसकी आपस में गर्मा गर्मी, तैश में आकर तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और लाश के मुंह पर अभी तक उस थप्पड़ का निशान है। लेकिन जेनी का खून मैंने नहीं किया। हाँ जी शुक्रिया, मैं स्मोक नहीं करता। नो छोटा छोटा बुराई, सब बड़ा बड़ा बुराई। मेजर वाइसेस। नाइस ट्यून। ये लाश के पास मिला था मुझे। तुम इसे पहचानते? इसे कहीं देखा है तुमने? नहीं। हाँ, तुम नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारी आंखें पहचानती हैं इसे, अच्छी तरह पहचानती हैं इसे तुम्हारी आंखें। फिंगरप्रिंट्स मैच होते ही मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। I'll arrest you। गजब हो जाएगा सरकार, खरे और खोटे की पहचान हमें आपसे ज्यादा है। क्या बकते हो तुम? माफी सरकार, हमारा धंधा ही ऐसा है। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो बस। तो फिर सुनो साहब, विनय मर्द है, हमसे तारा को जीत सकता है, हम जैसों का डंडा तोड़ सकता है, मगर एक नीच औरत की हत्या नहीं कर सकता साहब। जाओ। साहब, भले ही वो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस मामले में हम गारंटी के साथ उसका जामीन दे सकता है। मैंने कह दिया ना, जाओ। सर, विनय को बंद कर दूं? नहीं। मेरा नाम खान है, मोहम्मद अमजद खान, 3 सितारे वाला। थैंक यू। मैं आपसे आपके भाई विनय के बारे में कुछ पूछने आया हूं। विनय ने जो कुछ भी किया उससे हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम शर्म से गर्दन उठाने के काबिल नहीं रहे। विनय सिगार पीते हैं?
जी नहीं, वो स्मोक नहीं करता। लेकिन क्यों? क्या है कि इस सिगार की बू मेरे सितारों में अटक के रह गई है। मैं समझा नहीं। जिस पिस्तौल से जेनी को गोली दागी गई थी, उसके एक खाने में ये सिगार फंसी हुई थी। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इस लाइटर को तो आपने पहचान लिया होगा। जी नहीं। फट से ना कह दिया आपने, फट से बिल्कुल। और से देखिए, ये वही लाइटर है जो विनय आपके लिए लाए थे। अगर विनय ने ये कहकर के आपको ये लाइटर दिया है तो झूठ बोलता है। नहीं, विनय ने नहीं दिया। ये मुझे जेनी के ड्राइंग रूम से मिला था। तो उसकी जेब से गिर गया होगा। कैसे? आपने खुद ही तो कहा है विनय स्मोक नहीं करते। अगर स्मोक नहीं करते तो लाइटर अपनी जेब में क्यों रखेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस लाइटर ने इस केस पर बड़ी अच्छी लाइट डाली है। ये लाइटर आप ही का है, आप ही के पास था। यानी कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या है कि जो गोली जेनी की लाश से बरामद हुई थी ना, वो उसी बोर की है जिस बोर की आपकी पिस्तौल है। क्या मैं आपकी पिस्तौल का थोबड़ा देख सकता हूँ? अब जब मेरे घर में चोरी हुई थी ना, तो पिस्तौल भी उसी वक्त चला गया था। आप कैसे बच गए? अब क्या है कि छोटी मोटी चोरी की मैं परवाह नहीं करता, इसीलिए रिपोर्ट नहीं लिखाई। ये तीसरा सितारा कुछ कह रहा है मुझसे। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं समझा नहीं। तेजना साहब, मैं आपको जेनी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। उठिए हैंड्स अप। अप। तू खूनी है, तू हत्यारा है। जिस माँ ने तुझ पर कभी दुख का साया तक पड़ने नहीं दिया, आज तू उसी के सुहाग से होली खेल रहा है। लेकिन याद रख, भगवान तुझे कभी सुखी नहीं रखेगा, कभी सुखी नहीं रखेगा। सर जी, आप? भाभी के आंसू ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। तुम बिखर गए हो। अगर तुम्हें कमजोर होना ही था तो क्यों घर छोड़ा था, क्यों चुना था ये मार्ग? जानते हो तुम्हारी इस नादानी से झूठ सच पर हावी हो जाएगा और हो सकता है तुम्हें फांसी भी हो जाए। सेठ जी, मेरी जान के बदले भैया अगर सीधे रास्ते पर आते हैं तो मुझे ये भी मंजूर है। और अगर तेजनाथ फिर भी सीधे रास्ते पर ना आए तो मैं समझूंगा जो रास्ता मैंने चुना था वो गलत था। नहीं, मैंने जेनी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये साजिश है, ये साजिश है। आपका बुझा हुआ सिगार, आपके कदमों के निशान, आपका लाइटर, ये सब साबित की झूठ है। ये सच है। ये फंदा आपके गले में पड़ेगा। गर्दन लंबी हो जाएगी आपकी। आई एम एडवोकेट किशोर कपूर MA LLB। मैं तेजनाथ साहब की जमानत लेकर आया हूँ। बैठिए। फरमाइए। अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड हमें भी सिखाया जाता है, पुलिस वालों को भी। लेकिन आप इन 3 कोड्स को नहीं जानते। ये नेकी जो हर इंसान को इंसान समझती है, बेगुनाह। ये बदी जो हर इंसान को शैतान समझती है, कसूरवार। और ये खुदा की आवाज है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? होश में तो है ना? जी। कानूनी बातें कानूनी तरीके से होनी चाहिए। मैं जमानत के लिए पेपर्स लेकर आया हूँ। इनकी बत्ती बना लीजिए आप। क्या कहा? कान साफ करने की बत्ती। तो आप जमानत लेने से इनकार करते हैं? देखिए वकील साहब, तेजनाथ खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। उनकी जमानत का फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला आपको करना होगा। जेनी का खून मैंने किया है। मतलब? जिस गोली के बिना पर आपने मेरे भाई को बंद किया है,
उसी गोली से जैनी का खून मैंने किया है। रिवॉल्वर कहाँ है? सबूत मिटाने की खातिर रिवॉल्वर मैंने खाड़ी में फेंक दिया था। तो अपने आप को भी खाड़ी में फेंक लेते बरखुरदार। किसी गुनाहगार की जान बचाने के लिए अपनी जान देनी है तो खान बेचारे को इस झूठ के जाल में क्यों फंसाया तुमने? ये झूठ नहीं, सच है इंस्पेक्टर साहब। जिस औरत ने मेरी नेक नामी और इज्जत का खून किया, मेरी नजर में उसकी सजा मौत थी, इसीलिए मैंने उसको गोली मार दी। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, वेरी गुड। कैसे पुलिस ऑफिसर है आप? कातिल खुद आया, अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है और आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले भी तुम यहाँ आए थे, उस वक्त तुमने अपने जुर्म का इकबाल क्यों नहीं किया? हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है इंस्पेक्टर साहब। जान से अचानक दुश्मनी कैसे हो गई? अब मेरे गुनाहों की आंच मेरी भाभी माँ और मेरे पिता समान भाई के जीवन में आग लगाने लगी है। इसीलिए मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा, मुझे मजबूर किया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। मुझे हथकड़ी लगाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे हथकड़ी लगाइए। एक गुनाहगार की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हो? इंस्पेक्टर, हमें जैनी के कातिल की तलाश है। बिना जुर्म का इकबाल कर रहा है और तुम उसे गलत साबित करते जा रहे हो। सर, इसलिए क्योंकि वो कातिल नहीं है। इसका फैसला कोर्ट करेगी। तो फिर हम लोग किस मर्ज की दवा है सर? बड़े ऑफिसर के सामने जबान दराजी की सजा जानते हो? सर, ईमान की खातिर खान अपने खुदा से भी झगड़ा कर सकता है। इसी जिद की वजह से तुम्हारी प्रमोशन हुई। आज तक इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर रहे हो। झूठ की जमीन पर खड़ा होकर खान आसमान को छूने की हसरत नहीं रखता सर। यू आर सस्पेंडेड फॉर ए वीक। जाते जाते फिर एक बार आवाज से बुलंद बोलूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो। यू गेट आउट। सर, इतना मत चिल्लाइए, गला बैठ जाएगा आपका। यू हवलदार, बिना को गिरफ्तार कर लो। छोटू, तुमने ऐसा क्यों किया? आप चाहते भी तो यही थे भैया कि मैं इन सलाखों के पीछे चला आऊं। अगर आपकी सुख शांति इसी में है तो मैं जीवन भर इन सलाखों के पीछे रहने को तैयार हूं। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं भैया कि मेरा विरोध आपसे नहीं, आपके सिद्धांतों से है, आपके उसूलों से है। और जिस पल आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका रास्ता गलत है, मैं समझूंगा कि जेल के अंदर रहकर भी मेरा जीवन सफल हो गया है। घर जाइए भैया, भाभी मां आपके लिए बेहाल है। मौज मजा। आप भी तो यही चाहते थे सर। नहीं जुगल, तुमने एक भाई को भाई का दुश्मन बनाकर। सर, आप पे पश्चाताप का अर्थता है। लीजिए, शराब पीजिए। जुगल, तुम और मैं अपने किए गुनाहों की सजा खुद भुगतेंगे। चलो मेरे साथ। कहां? पुलिस स्टेशन। यानी आप जीती हुई बाजी हारना चाहते हैं? शेजनार साहब, ये खूनी खेल बच्चों की आंख में चोली नहीं है। विनय हमारे किए हुए पाप की सजा नहीं भुगतेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। और जुगल आपकी कमजोरी की सजा नहीं भुगतेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। Get up! Get up! Hands up. हथियार फेंक दो। फेंक। तेजनाथ, होश में आओ। होश में आओ तेजनाथ। आंखें खोलो। तेजनाथ, अगर तुम होश में नहीं आओगे तो एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएगा।
तेजनाथ, इंस्पेक्टर खान ने हलफ उठाया, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मुल्जिम विनयनाथ, अदालत का फैसला सुनने से पहले अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो अपनी सफाई में कह सकते हो। योर ऑनर, मैं जुर्म का इकबाल कर चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना। मगर मुझे कुछ कहना है सर। इंस्पेक्टर खान, इस दखलंदाजी का मतलब? मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन अगर इस वक्त मैं दखलंदाज नहीं होता तो आज शायद इंसाफ से बहुत बड़ी गलती हो जाती। जो कटहरे में खड़ा है वो दर हकीकत मुजरिम नहीं है। यस योर ऑनर, मुजरिम वो नहीं, मुजरिम मैं हूं। भैया, मैंने ही इसे बर्बाद करने के लिए ये जाल बिछाया था और मैंने ही अपने मैनेजर जुगल की मदद से जेनी का कत्ल किया था। नहीं योर ऑनर, ये मेरी जान बचाने के झूठ बोल रहे हैं। छोटू, जिंदगी भर मैं झूठ बोलता रहा और तू मुझे रोकता रहा। आज जब मैं पहली बार सच बोल रहा हूं तो तू मुझे रोक रहा है। जज साहब, अगर विनय सच कह रहा है तो इससे कहिए कि अदालत में वो रिवॉल्वर पेश करे जिससे जेनी का खून हुआ था। कहिए इसे। जज साहब, जब इसने खून ही नहीं किया तो इसके पास वो रिवॉल्वर कैसे हो सकता है? असली रिवॉल्वर ये है जज साहब जिससे जेनी का खून हुआ है। ये जुगल कौन है? तेजनाथ को गुनाहों में रंगने वाला असली शैतान जुगल। नहीं छोटू, आदमी उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है। आज मुझे तुम्हारे पांव छूने चाहिए। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ छोटू, मैंने जिंदगी में कदम कदम पर समझौते किए और गिरता चला गया और तुमने कदम कदम पर उन समझौतों को ठोकर मारी और उभरते चले गए। नहीं छोटू, तुम्हारी जिंदगी में इन आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं। तारा, मैंने अपने खानदान की मान मर्यादा विनय के हाथों में सौंपी है और विनय को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। मेरी अमानत का ख्याल रखना। अच्छा मोहन काका। अच्छा मालिक। प्रभा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ। इसको कहते हैं खुदा की बेआवाज लाठी। कर दिया ना, दूध का दूध, पानी का पानी।